अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा खबर यह है कि शहबाज गिल साहब को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि आज सुबह सुबह कौसार के थाना की तरफ से उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ड्यूटी जो इस वक्त मौजूद थे जज साहब उनके पास पेश कर दिया गया है। आपको मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया। उन्होंने एक निजी चैनल के दौरान अपनी गुफ्तगू के दौरान एक निजी चैनल के ऊपर कुछ अल्फाज ऐसे ख़तरनाक बयान किए जो अदारों की यानी कि इज्जत में तौहीन का बायस साबित हो रहे थे, जिस वजह से उनको गिरफ्तारी की गई है। अब गिरफ्तारी करने का मकसद क्या था? पीटीआई को दबाना था कि वाकई शहबाज गिल ने ऐसे कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हों जिसकी वजह से इस तरह की हराजा सराई शुरू हो गई हो। लेकिन इस तरह की गिरफ्तारियां अब ये बात बता रही हैं कि 25 दिन जो आने वाले सियासत में होंगे वो पंजाब की गर्मी और पंजाब को मजीद गर्म रखेंगे। उसकी वजूहात क्या है? क्योंकि पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर कामयाबी के साथ नून लीग को क्लीन स्वीप किया। अभी तक वो उस हार का गम से बाहर ही नहीं आ रहे हैं कि एक और तनाज़ा शुरू हो गया। वो तनाज़ा ये था कि आया वफाक की हुकूमत में रहना जाएगी या फिर वफाक की हुकूमत को छोड़ दिया जाए। वफाक की हुकूमत के ऊपर नून लीग नवाज शरीफ का तो मुकम्मल एक स्टैंड है कि वो कहते हैं कि अभी हमें जितना जल्दी हो सके अदालत की तरफ से यानी कि जितना जल्दी अदालत की तरफ से रिलीफ मिले, यानी कि शहबाज शरीफ का कहना यह है कि वो जितनी जल्दी नवाज शरीफ भी वापस आ जाए और हम दोबारा कैंपेन शुरू कर इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पर आउट करके इनकी पार्टी की बुनियाद को ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्त ये सियासी जदोजहद शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब बिला ब्रेक कोई इसमें दो राय नहीं है कि बहुत शदीद पॉपुलर हो चुके हैं और अवाम में अब उनकी यानी यूं समझ लें कि अगर सांस इंसान ले रहा है तो हर नफ्स में इमरान खान की अब एक गूंज आवाज़ एब्सोल्युटली नॉट की बड़ी शदीद तनाव का वजह से अवाम के अंदर एक भरपूर यूं समझ लें कि एक नज़रिया बन चुकी है। एक चीज़ होती है जो नज़रिया होता है, एक चीज़ होती है नज़रिया ज़रूरत। नज़रिया ज़रूरत जो हमारी है वो हमेशा फौज लेकर चली है। फौज ने 75 साल में नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक और कुछ सियासतदानों ने नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक इस मुल्क के ना सिर्फ टुकड़े किए बल्कि उसमें टुकड़े करने से लेकर आवाम को ज़िल्लत रुसवा करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। शहबाज गिल का ट्वीट था। शहबाज गिल पहले तो बहुत शदीद अदारों के खिलाफ बोल रहे थे और सिर्फ 4-5 ऊपर वाले तबकात के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब अनकरीब उनका जो बयान निजी चैनल पर आया वो एक शदीद तनाव का शिकार था। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने एक टीवी बयान में कहा कि हम फौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम उन लोगों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं जो उनके मतहत हैं। यानी कि उनका ये कहना था कि जो फौज जो यस सर के बजाय नो सर का वर्ड यूज़ नहीं करती, वो नो सर का वर्ड यूज़ करना सीखे। और जो उनके कैप्टन मेजर ब्रिगेडियर जो बेसिक जो रूट्स होते हैं आर्मी में वो बगावत करें, वो इनकार कर दें ऐसे हुक्म की मानने से जो मुल्की मफादात के खिलाफ। ये बात शहबाज गिल ने एक निजी चैनल के ऊपर कही। अब इस बात के बाद एक बहुत बड़ा बलबेला उठा। मिसाल के तौर पर ये बात शुरू कहाँ से हुई? ये बात शुरू होती है लसवेला के मकाम के ऊपर एक हेलीकॉप्टर गिरा जो कि आर्मी के जवानों का था, जिसमें 2 जनरल 2 ब्रिगेडियर एक कैप्टन मेजर और एक लांसनायक मौजूद था। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर है ये गिराया गया, ये टेक्निकल खराबी से नहीं गिरा बल्कि इसको फौज छुपाने की कोशिश कर रही है या फौज इसको हादसाती तौर पर हादसा बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये बात किस हद तक सच है कि फौज वाकई इस तरह के अज़ाइम रखती है कि नहीं रखती, ये तो अब आने वाली इन्वेस्टिगेशन बताएगी। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मामूलात हो चुके हैं जिनके ऊपर हजारों डिबेट्स हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उसका कोई नतीजा खेज रिजल्ट सामने नहीं आया। मैं अब यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा तनाव बन रहा है मुल्क के अंदर और जो फौजी सरबराह है वो बहुत शदीद तनकीद और तनाज़े का शिकार हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको अब क्योंकि वैसे भी बाजवा साहब ने अपनी मुद्दत तो पूरी कर ही ली थी, एक एक्सटेंशन टाइम के ऊपर बैठे थे। अगर एक्सटेंशन टाइम से पहले वो रिटायर हो उनकी कोई इज्जत में कमी नहीं होगी बल्कि इज्जत में इजाफा ही होगा। और अब देखा जाए तो मीडिया बहुत शदीद अब आर्मी के खिलाफ अपने हजराना सराई करना शुरू कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि आर्मी हमारी ज़रूरत है। हम जिस जियो पोलिटिकल ग्राउंड में रहते हैं या जियो हमारी जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, हमें मजबूत फौज चाहिए। अगर हम अपनी फौज को कमजोर करेंगे तो यकीनन इसके नतायज हमें बहुत शदीद भुगतने पड़ेंगे। खैर अभी तो यही कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने तो एक किस्म का फौज के आगे यानी बूटों को चूमना ही शुरू कर दिया। ये उनका कहना है पीटीआई का कि वो तो लेट ही गए हैं बिल्कुल, तो अपने केसेस बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए और सारा कुछ। अब ये एक नया सिनेरियो खड़ा हो रहा है कि भाई अगर आप अदारों के खिलाफ बात करेंगे तो यकीनन आपको उनके तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा।
अब इसमें एक चीज बड़ी अहम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि अदारों के खिलाफ किस किस्म की बात की जाए। या तो उनको इस तरह तनकीद का तनाज़ा बनाया जाए कि यानी उनके खिलाफ उनके काम की या उनके ऊपर जो उन्होंने जंगें लड़ी उनके खिलाफ तनाज़े के ऊपर बात करें तो हो सकता है उनको शदीद गुस्सा, या उनके किरदार के ऊपर बात करना उनको शदीद गुस्से का बाइस बनती है, या फिर अंदर खाने जो आर्मी को तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है, जैसे शहबाज गिल साहब ने किया। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी ब्रीफिंग पूरे वर्ल्ड ने सुनी। उस ब्रीफिंग में उन्होंने साफ कहा कि भाई जो निचला तबका है, आर्मी मेजर कैप्टन, उनको बगावत करनी चाहिए ऐसे हुक्म की मानने से जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुल्क की इस्लामियत को नुकसान हो। यानी उनका कहना यह था कि रजीम चेंज के नतीजे में आने वाली हुकूमत से जो इस मुल्क को नुकसान हुआ उसमें निचला तबका भी शामिल है। अगर वो उस वक्त खड़ा हो जाता और आर्मी चीफ के साथ नेगोशिएट करके आर्मी चीफ को कम बैक वापस बैक टू टावर करने की कोशिश करता तो यकीनन इस वक्त नताइज मुख्तलिफ होते। अब ये बातें भी बहुत ज्यादा तूल पकड़ेंगी कि आने वाले वक्त में कि आर्मी का रोल किस हद तक रहेगा और आर्मी रोल किस हद तक पॉलिटिकल में इन्वॉल्वमेंट रखेगी। किसी भी दुनिया में, किसी भी महजब दुनिया में आर्मी का जो रोल होता है वो हमेशा पॉलिटिकली होता है, क्योंकि उसका होने की वजह से ही एक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आती है। अगर आप आर्मी का रोल को बाहर निकाल के फेंक देंगे तो यकीनन इससे आने वाले खदशात मजीद बढ़ते हैं बल्कि कम नहीं होते। अब जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि अब मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। आज शहबाज गिल इसका पहला टारगेट थे, उसके बाद पंजाब में गिरफ्तारियों का मौसम शुरू होने वाला है। मौसम कैसे शुरू होने वाला है कि इमरान खान साहब ने जो 25 मई के जो वाकयात हुए हैं जिसमें अवाम के ऊपर तशद्दुद और कत्ल गारत, उसमें पुलिस को सरेआम किया है, टारगेट का निशाना बना रहे हैं, उन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। उसके साथ साथ उस वक्त के जो हाजिर जो थे MP MN सारे थे, उसको फिर वो अब गिरफ्तारियों की सूरत देंगे, गिरफ्तार करके उनको अंदर फेंकने की कोशिश करेंगे। अब क्या ये बात मानना जरूर है कि शहबाज गिल को उठाना सिर्फ इसलिए मकसूद था कि इसको पॉलिटिकल फाइट बना दिया जाए, ताकि जब हमजा राना सनाउल्लाह के ऊपर या ताउल्ला तारड़ के ऊपर जब गिरफ्तारियां बने तो उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जाए कि यहाँ पर जिस तरह हमने शहबाज गिल की तरह पंजाब में, यानी एक किस्म की दोबारा से एक पॉलिटिकल डिबेट में चले जाएं और हम असल हकायक से पीछे हट जाएं कि आया गलती किसकी। आज शहबाज शरीफ को जब मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है तो ड्यूटी जज उस वक्त मौजूद थे बशीर साहब। उन्होंने एक काम किया है, उन्होंने वफाक से जो उस वक्त मौजूद थे इस्लामाबाद में आपके जर्नलिज्म के बहुत बड़े बड़े एंकर और मीडिया, उसको अदालत में आने से मना कर दिया, बल्कि पुलिस को यह कहा कि आपने इनको अंदर आने ही नहीं देना। अब कमरे सहाफियों पर तो पाबंदी लगी, कमरा अदालत में वो तो जा नहीं सकते। अब डिबेट का जो ये तरीकेकार बनेगा, डिबेट कैसी होगी, या तो जज खुद खौफजदा हो गए हैं, कुछ ऐसे प्रेशर आ चुके हैं, या जज उसको रहा कर देगा, या जज देखेगा किस डिबेट में किस किस्म की हराना सराई की गई अदारों के खिलाफ। मुझे तो लगता है कि ये बेल नहीं मिलेगी शहबाज शरीफ या शहबाज गिल को, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ऊपर इतना प्रेशर डालना, एक 18वें स्ट्रगल का वो अफसर होता है, वो नया मजिस्ट्रेट लगे होते हैं वकील, उनके अथॉरिटाइज जरा कम होते हैं। यानी अदालतों पे अभी छुट्टी थी मुहर्रम की, अगस्त भी आपको पता चल रहा है, तो वो मजिस्ट्रेट की कोशिश होगी कि मजिस्ट्रेट को यानी इतना प्रेशराइज करके छोटे अदारे के ऊपर बड़े अदारे के अफसरों को मिलाकर उसको इनको यानी नीचे अंडरग्राउंड किया जाए। अब ये सरगर्मियां शुरू हो रही हैं और वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट करेंगे। आया ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो इस केस को किस तरीके से हैंडल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज गिल ने जो अपना बयान दिया वो पॉलिटिकल बयान था, उनकी अपनी ज़ाती राय थी या उनकी पार्टी का बयान था। लेकिन जब भी उनको मीडिया में बुलाया जाता है तो हमेशा वो पार्टी लाइन को ही फॉलो करते हैं। शहबाज गिल का ये कहना है कि जी हमें सोचना चाहिए, ये मुसलमानों को सोचना चाहिए, ब्रिगेडियरों को सोचना चाहिए कि वैसे अहकामात ही न माने जिससे मुल्क की इस्लामियत को खतरा हो। आर्मी का एक रोल होता है, हर माशरे में एक आर्मी एक रोल अदा करती है। वो रोल ये होता है आर्मी का कि जब भी आप चाहें तो उनके लिए सिर्फ एक वर्ड यूज होता है, यस सर, नो सर उनकी डिक्शनरी में नहीं है। जो उनके कोर कमांड, जो उनके जर्नैल ने फैसला कर लिया, इट्स मीन ही दे आर बैक ऑफ दिस डिसीजन। इसकी सबसे बड़ी मिसाल बांग्लादेश है, जो जनरल न्याजी की तरफ से हमें कुछ लानतें मिली हैं और 1 लाख फौजी हमारे जो सिलेंडर हुए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये एब्सोल्युटली यस ही था कि आर्मी उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने जब सिलेंडर डालने का, हथियार डालने का सोच लिया तो इट्स मीन दैट नो बगावत, नो राइवल्स उन्होंने किया। अब उस तरह से अगर बात की जाए तो शायद डिफरेंट सिनेरियो होता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है। टारगेट में ये कहा है कि जनाब मोहतरम, आपको हम अब इस वक्त ऐसे नहीं कर सकते।
ऐसे नहीं कर सकते। मुराद ये है कि अब आर्मी चाहती है कि मेरे खिलाफ कोई बात ही ना करे और मैं जिस किस्म की मर्जी बहस करूं और जिस मर्जी किस्म का तनाज़ा इख्तियार करूं, उस वक्त उस दौरान मेरे लिए कोई भी आगे अवाम वगैरह कुछ ना हो। यानी मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी बहस चल रही है मीडिया पे, एक शख्स ने मीडिया पर आ करिएगा कि आर्मी चीफ ने किसी मीटिंग में कहा या किसी दावत में कहा कि जब ये लोग मुझे गद्दार करते हैं मेरा दिल करता है मैं गोली मार दूं। इट्स मीन दैट ये काइंड ऑफ थिंकिंग आर्मी की पाई जाती है आवाम के लिए। अब इस बारे में ब्रिगेडियर या वो जर्नैल खुद ही वाज़ेह करेंगे। वो शख्स आज भी मीडिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करता है और उसकी प्रोग्राम को सुना भी जाता है, फेसबुक पे भी उसके कितने ये फेमस व्लॉग्स जाते हैं। तो मेरा तो इस बारे में ये ख्याल है कि अगर आर्मी कंटिन्यूसली इसके अंदर इन्वॉल्व है तो खुदाया अपने आप को और अपने अदारे को बचाया जाए। आर्मी को चाहिए कि अपनी इज्जत और तहमीम को बचाएं। आर्मी हमारे लिए एक सिंबल है, हम इस वर्दी की इज्जत करते हैं। इस वर्दी के साए के नीचे, इस परचम के साए के नीचे हम अपनी इस्लामियत चाहते हैं। हम किसी भी मुश्किल वक्त में देखते हैं तो आर्मी को फर्स्ट फ्रंट पर देखते हैं, चाहे वो इंटरनली हो मुल्क के अंदर खरना जंगी या आउटर लेवल पे कोई टेररिज्म एक्टिविटीज हो, हमारी आर्मी फर्स्ट रोल अदा करती है। हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे जवान उसकी कीमती अपनी ज़िंदगी की जानों से देते हैं। उनकी माएँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जो इस आर्मी के अंदर अपने बच्चों को भेजती हैं कि यानी जिसका 22-22 साल का बच्चा भी आ रहा हो शहीद होकर तो वो कहती है मेरा दूसरा ले लो। दैट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ द आर्मी। तो मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला इस आर्मी की रिस्पेक्ट और मजीद बजाए और उन बढ़ाए, और इनको भी शर्म करने चाहिए जो इस किस्म के बयानात देते हैं आर्मी के खिलाफ, या आर्मी खुद इस तरह की अपने आप को पॉलिटिकल क्रिटिसाइज करवाने की कोशिश करती है अपने फैसलों के खिलाफ। आर्मी को भी चाहिए कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। आर्मी जो आराम सिनेरियो बनाती है वो तकरीबन उसने मुल्क को लेकर चलना था 10-15 साल की पॉलिसीज को वो क्रिएट कर रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी पॉलिसीज रिव्यू करनी पड़ती हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि पॉलिसीज आप हर जगह पे वो अपनी पॉलिसी लेकर नहीं चल सकते। बांग्लादेश के टुकड़े होना भी एक पॉलिसी का ही नतीजा है। ये 2 जंगों हमें शामिल करना, हमारी मुल्क की तबाही फेरना, ये भी आपकी आर्मी साहब पॉलिसी का नतीजा जो आपने जान वहाँ घुसाए जहाद के नाम पर। उसके बाद फिर हमीद गुल वहाँ पर इतने इतने बड़े बयान देते हैं, आप तो अल्लाह ताला उसकी मफ़रत पर दुनिया से चला गया। उसके बाद फिर आपने दोबारा अमेरिका को इन्वॉल्व किया, आपको अवाम की मदद की जरूरत पड़ी, अवाम ने कहा नहीं जी हमारी जंग, हत्ता कि आप कुरान पे खुद हाथ रख के बताएं जंग किसकी थी चीफ बाजवा साहब, जिसमें आपने इन्वॉल्वमेंट की आपकी आर्मी की। आप ये तो नहीं कह सकते वो जनरल करके गया, मुशर्रफ करके गया, नो डेट ऑल, ऐसा नहीं होता। यू मस्ट बी एक्सेप्ट ऑन योर मिस्टेक्स, क्योंकि आपने यस सर सुनना है, नो सर उसमें नहीं होता। तो इट्स मीन यू आर द नॉट अ डिफेंडर। अगर आपने डिफेंड करना है तो उसी तरीके से करना है यस सर की, अगर आपने नहीं करना तो उसी तरीके से करना है यस सर की। आप नो सर नहीं कर सकते, आप दूसरों पर ये जर्नैलों पर इल्जाम नहीं दे सकते। जब आप इस तरह करें तो फिर आप एक पॉलिटिकल क्यों नहीं लीडर कह सकता उठ के भाई आर्मी जो ब्रिगेडियरों को और साहब को सोचना चाहिए। जब ऊपर से भी आप डिफेंड करेंगे नहीं इन चीज़ों को, अपने जर्नैलों को यार इस किस्म की पॉलिसीज को, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि निचले तबके पे भी ये चीज़ें लागू नहीं, नेवर, ऐसा नहीं होता। शहबाज गिल का अब चल रहा है, कमरे अदालत में इस वक्त मौजूद हैं, जज साहब उनके बयानात सुन रहे हैं। अब आने वाला फैसला क्या कहेगा, शहबाज गिल को हो सकता है 3-4 दिन के लिए मजीद रिमांड में दे दिया जाए, 15 दिन की रिमांड में दे दिया, हो सकता है आज उनको बरी कर दे। लेकिन मुझे जहाँ तक नजर आ रही है सिचुएशन वो यही है कि शहबाज गिल शुड बी गोइंग मोर देन 3 to 4 days इन दी पुलिस कस्टडी। लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। बट एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसके पास इतने इख्तियारात नहीं होते, इतने केसेस सुनने होते हैं, सारा कुछ। जब सारी अदालतें बंद हैं, शुड बी ओनली 1 person इन हियर to be listen these kind of the activities. Truth is that ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम ही ये होता है वो फौजदारी केसेस सुनता है, दिवालिया केसेस को आगे टोल दे दिया जाता है। अब ये किस किस्म का फौजदारी केस बनता है, अब ये किस किस्म की मजिस्ट्रेट साहब इसको अपने अंदर अब इस किस कैपेसिटी से फैसला देने की कोशिश करेंगे, रखेंगे नहीं रखेंगे, या भी वक्त बता देगा। आज उमर बशीर साहब ने ये अब केस की समाअत शुरू कर दी हुई है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको आज भी यही कहना चाह रहा हूँ कि खुदाया अपने मुल्क को बचाएं, आर्मी आपका सस है, आर्मी को भी चाहिए पॉलिटिकल डिबेट से दूर रहें, आवाम को भी चाहिए खुदाया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ आर्मी की इज्जत करो, इसके बगैर हमारी कोई जिंदगी नहीं है। हम जिस जगह रहते हैं यहाँ पर सब भेड़िए रहते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, हमारे आसपास सब भेड़िए हैं और हमारे ममालिक को खाने की पूरी तैयारी पर है, चाहे हमारे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, चाहे हमारी वो ज़मीनें हो, चाहे हमारी वो इज्जत रिस्पेक्ट हो इस मुल्क की, वो सब दाव पर लगी हुई है इस वक्त।
तो खुदाया अपनी आर्मी की सपोर्ट कीजिए, अपनी आर्मी को तनहा मत छोड़िए। इस वक्त उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। मिस्टेक्स होती हैं, हर कोई करता है, मिस्टेक होती हैं, सीखने के लिए होती हैं। तो अगर वो मिस्टेक से मिस्टेक कर रहे हैं, यकीनन वो सीख भी रहे हैं इसी से। तो खुदाया आर्मी को आप इस तरीके से डिवैल्यू ना करें, उनके इस तरह की बात करके उनको आप हुकूमत के ख़िलाफ़ ना उकसाएं। तो मेहरबानी आपकी बड़ी बड़ी। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान, मैं हूँ आपका मेज़बान मिस्टर मलिक इमरान। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।